बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बायके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, डक्की की ज़मानत तो हो गई है, लेकिन आज डक्की ने कैंप जेल से रिहा होना था, लेकिन हमारे पीछे गेट पे देख सकते हैं कि डक्की की आज भी जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं है। डक्की आज भी जो रात है, आज की रात जो वो जेल में ही गुजारेगा। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनके प्यारों की जो ज़मानत होगी, उनके रिहाई के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर भी मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया जो है वो मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या आज डक्की की रिहाई होगी। यहाँ पे हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, सलमान अवान। उनसे जानते हैं कि इस पे जो है उनके मुचलके जो हैं वो कर दिए गए हैं, और जो रोब कार है वो उसमें अभी तक डक्की का जो नाम और इस चीज़ों को आगे क्यों नहीं रखा गया कि डक्की की रिहाई जो है आज मुमकिन हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा सलमान कि आज डक्की की रिहाई थी, कल का दिन भी जो है वेस्ट हो चुका है, आज का दिन भी जो है और मुचलके भी जो है वो जमा करवा दिए गए हैं, इसके बावजूद जो है डक्की की रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही। देखिए जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मीडिया भी मौजूद हैं और वो लोग भी मौजूद हैं पीछे गेट पे। कैंप जेल के बाहर हम लोग मौजूद हैं, तो गेट के बाहर वो लोग भी मौजूद हैं जिनके जो रिश्तेदार थे, प्यारे थे, वो कैद में बंद थे, तो उनकी सुबह रिहाई, मतलब सुबह उनकी बेल हुई है। और अभी जो है कुछ ही देर में वो गेट खुलेगा और वो लोग सारे जो सेम डे जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे उनकी रोपकार आ गई है। हैरान कुन बात ये है कि आखिरकार डक्की की रोपकार क्यों नहीं पहुँची। गुज़श्ता रोज़ तो ये कहा गया कि भाई लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस की जानिब से जो है ना वो ऑर्डर पे साइन नहीं थे हुए, लेकिन वो मसरूफियत के बाद ऐसा हो भी जाता है। लेकिन आज जो है वो सुबह सवेरे आते ही जो है वो साइन हो गए थे। उसके बाद मुसद्दका नकल जो है वो ज़रूरी होती है, वो भी बन गई थी। उसके बाद जो है ये ज़मानती मचलके जो है वो ट्रायल कोर्ट में जमा होने थे, उस ट्रायल कोर्ट में मचलके भी जमा हो गए। हैरान कुन बात ये है कि आज जो रोपकार आनी थी वो लेट हो गई। अब ये हमने देखा है, अमूमन आपको मैंने पहले भी बताया कि ये वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके आज ही ज़मानतें हुई हैं और उनको आज ही रिहाई मिल जाएगी, जो आम लोग हैं। अगर आप ये लोग कहें डक्की क्योंकि डक्की को स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है, तो ऐसे नहीं है। मैं यही कहूँगा कि डक्की के सितारे अभी भी गर्दिश में हैं। देखें ना, सितारे गर्दिश में हैं, उनकी वकला की टीम से हम मुसलसल राब्ते में हैं। वो इस वक्त जो है वो अदालत में अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि कोर्ट टाइम भी ख़त्म हो गया है और साथ ही साथ जेल के जो रोपकार आती हैं मुल्ज़मान की रिहाई के लिए, तो उनकी लिस्टों का टाइम भी ख़त्म हो गया। अब सिर्फ मुल्ज़मान ने बाहर आना है। वो इस टाइम जो अंदर मुल्ज़मान है उनके जो है जांच पड़ताल हो रही है, साइन अंगूठे होंगे, उनके बाद मुल्ज़मान बाहर आना शुरू हो जाएंगे। हैरान कुन बात तो ये है कि डक्की भाई की 7 वकील उन्होंने चेंज किए हैं अपने इस केस में, और इस केस में 7 वकील चेंज हुए हैं। उसके बावजूद हम यही कहेंगे वकला तो कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इनके सितारे गर्दिश में है, जिसकी वजह से आज भी। और हैरान कुन बात है, उस बंदे से पूछो कि उस पर क्या बीत रही है कि रिहाई के बावजूद भी वो ये अब उंगलियों पे टाइम गिन रहा होगा कि यार मैं अभी रिहा होता हूँ, अभी रिहा होता हूँ। उन तक खबर तो पहुँच गई है कि उनकी रिहाई जो है वो हो गई है, यानी कि उनकी बेल मंजूर हो गई, रिहाई तो अभी नहीं हुई। वो कोशिश कर रहे हैं, वो शायद सामान पैक करके बैठा है कि यार मुझे अभी आवाज़ आएगी और मैं उठ के आ जाऊँगा। उनकी फैमिली के यहाँ पर कोई बंदा नहीं नज़र आया। आपको यहाँ पता है यूट्यूबर्स और मीडिया यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमें तो पता था कि ये नॉर्मल बात है रोपकार आना। और हमने ये भी देखा है कि सियासी केसेस में 4-4 करोड़ की भी जब ज़मानती में चल के जमा करवाए गए हैं, तो सेम डे जो है वो बेल्स हो गई हैं। नून लीग फैमिली की ले लें आप बात, लेकिन ये सियासी केस भी नहीं है। लोग सुनने वाले ये सोचते हैं कि डक्की के ऊपर अभी भी जुल्म किया जा रहा है। अब आप लोगों ने इस बात से अंदाज़ा लगाना है कि डक्की के ऊपर जुल्म नहीं किया जा रहा। अब वकीलों की वजह से नाअहली कह लें, ये कोशिश तो वो कर रहे हैं। पे कोई प्रेशर है नहीं, किसी किस्म का किसी पे कोई प्रेशर नहीं है। तो डक्की की क्यों नहीं आई साहब? अब मैं ये कुछ नहीं कह सकता। एक आम क्लर्क नहीं, एक आम क्लर्क जो है ना, वो रोपकार ऐसे बनवाता है। उसको पता है मैंने इसको पैसे देने हैं, इसको पैसे देने हैं, इसको पैसे देने हैं। वो इवन के साथ अमले को भी, मतलब जो भी गिव एंड टेक करके पाकिस्तान है ना, पैसे ले दे के वो ऐसे रोपकार बना लेता है। ठीक है, हमें भी आ रहा, हम भी कोर्ट रिपोर्टर, हमें भी पता है। हैरान कुन बात ये है कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। उनके वकला की वजह से इस तरह की क्यों ये चीज़ें सामने आई हैं, ये भी हैरान कुन बात है। कल कोर्ट के अंदर आप मौजूद थे और जब डक्की की जो ज़मानत मंजूर हुई थी, उसकी फैमिली वहाँ पे भी नहीं आई थी कोर्ट की। उनको वहाँ पे लेट हो गए थे, वहाँ पे लेट हो गए थे, आए थे लेकिन वो बाद में चले गए। लेकिन उनकी वालदा नहीं थी यहीं, सिर्फ ज़िया वगैरह के वकील के साथ राब्ते में थे। वो तो पूरी उम्मीद है, उन्होंने वकील उन्होंने जो आज उनको पता था कि आज मैं ये हैरान हूँ कि आज मुझे वो नज़र नहीं आई टीम। देखें, आपको भी पता है कि काम करवाने के लिए सर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आज ज़िया को चाहिए था, उनकी फैमिली को चाहिए था
क्योंकि जो NCCA के ख़िलाफ़ जो पेश हुए हैं जो लॉयर्स, वही लॉयर्स हैं ये। तो जो NCCA अफसरान के ख़िलाफ़ अगर पेश हुए हैं तो यहाँ इनके डकी भाई के भी पेश हुए हैं, तो इनको चाहिए था कि इनकी फैमिली को सर पे खड़े होते। अगर मैं कहूँ वकीलों पर, क्या पता अगर वकला से बात करते हैं तो वो ये भी कह सकते हैं कि यार उनकी फैमिली का बंदा तो कोई नहीं है। जब ज़मानती में चल के जमा करवाई जाती है तो लोग सर पे खड़े होते हैं। बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, जांच पड़ताल होती है मुचलकों की, उसके बाद जाके रोक कर तैयार होती है। अगर हम वकला की बात करते हैं तो इसका मतलब दूसरी तरफ ये भी है कि उनकी फ़ैमिली के मेम्बरान हमें नज़र नहीं आए। शायद अगर उनके फैमिली के मेम्बरान यहाँ पर होते, कोर्ट रूम में होते, तो ज़ाहिर बात है बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो उन्होंने ही पूरी करनी थी। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बेल के लिए तो वो यहाँ पर पहुँच गए थे, अब जब रिहाई हो गई है तो वो कहाँ पे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। सलमान भाई, आपको क्या लग रहा है कि आज तो मुमकिन नहीं है, टाइम वैसे गुजर गया है, ना तो उनका नाम है यहाँ पे, या कल भी यही सूरत हाल है, या कल? अभी तक तो 70% जो है वो रोक कर तैयार है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इनको चाहिए था, ज़िया को चाहिए था, अरूप को चाहिए था कि यहाँ पर सर पे खड़े हो। आपको पता है पाकिस्तानी सिस्टम ऐसा है कि कोई भी काम करवाना है ना तो सर पे खड़ा होना पड़ता है। सलमान भाई, लास्ट पे एक सवाल है हमारा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आम कैदी यहाँ से निकलते हैं ना गेट से, डकी को उस तरीके से नहीं निकाला जाएगा, दूसरे गेट से गाड़ी अंदर जाएगी, उसको गाड़ी से बिठा के निकाल लेंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लोगों को थोड़ा सा बता देखें जी, वाकई ये होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा होता है। सर, वो लोगों ने किया था सवाल, मैंने कहा ये पूछ लेते हैं। बिल्कुल उन्होंने ऐसे यही होता कहा है, था कि वो हो सकता है गाड़ी से लेके उसको निकल जाए, लेकिन अभी निकले कोई नहीं, अभी डकी अंदर ही है। जब तक रोपकार नहीं ना जमा करवाएंगे तब तक बाहर नहीं आएगा। और आने के बाकी दो तरीक़ेकार है। हम भी अगर VIP किसी के साथ VIP तरीके से जाएँ ना अंदर, तो दूसरे गेट से जाते हैं अंदर जाते हैं, और जो VIP मुलाकात करने वाला आता है उनके मोबाइल भी वो नहीं लेते। और अगर आप रूटीन मैटर में आते हैं तो ये छोटा गेट है, यहाँ से तमाम कैदियों ने बाहर आना है, ठीक है। और यहाँ जाएंगे, सामने आपको टोकन देंगे, आपका मोबाइल जब्त करेंगे, आगे जाएंगे हॉल में जाके आप टोकन लेंगे, उसके बाद आपकी मुलाकात होगी। ये एक रूटीन मैटर है। अगर आप प्रोटोकॉल से जाते हैं तो मेरा भी जाना हुआ था एक दफ़ा प्रोटोकॉल के साथ, मैं डायरेक्ट उस गेट से अंदर गया था और अंदर किसी दोस्त को मिला था और मैं आ गया था। तो अगर हम जो है वो प्रोटोकॉल लगवा लेते हैं तो डकी का एक नाम है, लेकिन अब ये भी गलत बात होगी अगर कहें कि डकी का जो है ना हल्का हबाब नहीं है इस तरह का। अगर उसका हल्का हबाब होता तो शायद वो ऐसे, उसके साथ ऐसे ना होता। हमने देखा है रजब भट्ट है, दूसरे यूट्यूबर हैं, उनका ना हल्का हबाब था। ये समझ लें कि ये अपने आप में रहा है, घर में रहा है, इसने कोई यारी दोस्ती नहीं बनाई। तो मुझे ये बताया जा रहा था कि वो इसी गेट से आएगा जैसे आम कैदी आते हैं, आम कैदी आते हैं। और उनके वकला भी जो है वो इस तरह इंसिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वकला को भी पता है कि हमने कानून के मुताबिक जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह प्रोटोकॉल से लेके जाया जाएगा। आएंगे वो इसी, अभी तक जो इतलात हैं वो इसी गेट से आएंगे। वो ना लेट नाइट उनको कहीं निकाल दें। आज फ़िलहाल नहीं आएंगे, आज की रात वो अंदर गुजारेंगे। और शायद वो इन लोगों को बुरा भला कह रहे हो कि भाई क्यों नहीं मेरे पीछे आए। बिल्कुल नाज़रीन, आज भी जो है डकी की रिहाई मुमकिन नहीं है, और डकी के जो मदाह हैं वो आज फिर जो है डकी को बाहर जो है वो नहीं देख पाएंगे। कल जो होगा इस पर क्या प्रोसीजर होगा, कल भी यही सूरत हाल होगी, या कल डकी जो है रिहा हो के अपनी फैमिली के पास जाएगा। आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।